हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट मॉक्स, बेस्ट टीचर्स अगर आप बैंक एग्जाम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स आ रहे हैं और बेसिकली जितने नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको बहुत कंफ्यूजन है और स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजन होती है। आई अग्री, मेरे साथ भी ये हुआ था और सबके साथ ये होता है। आपको ये लगता है कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, मैं कौन से टीचर से पढ़ूं, कौन से एजुकेटर से पढ़ूं, कौन सा मॉक लगाऊं तो बेस्ट रहेगा। तो बहुत से इस पे कमेंट आ रहे थे, अभी हम इस वीडियो पे इस पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर एक एस्पिरेंट, मैं बात करूं ऑन एन एवरेज, हर एक एस्पिरेंट की जो बैंक एग्जाम क्लियर करने की जर्नी होती है वो लगभग 1 से 2 साल की तो होती है। 1 साल लग ही जाता है पूरी सिलेबस खत्म करके, पूरा प्रिपरेशन करने में। फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो, मॉक्स लगाते हो, तो 1 साल लग जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो 1 साल और लग जाता है, तो 2 साल की जर्नी ऑन एन एवरेज हो जाती है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी लगभग 1 से 1.5 साल की पूरी प्रिपरेशन जर्नी थी और उसमें मैंने कई सारे ब्रांड्स यूज कर लिए। ऑब्वियसली क्योंकि जब एक का सब्सक्रिप्शन खत्म होता है तो हम दूसरा ले लेते हैं, कभी कभी एक नहीं जमता तो भी दूसरा ले लेते हैं। एंड मैं ये फील करती हूँ कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पैसे का, अगर आप अफोर्ड कर सको तो ज्यादा पैसे का नहीं सोचना चाहिए और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि कल को एक जॉब लग गई तो वो 1 महीने की सैलरी ही आपका पूरा कंपेंसेट कर देगी जितने भी पैसे आप लगाए होंगे। और एक चीज बताऊं तो मार्केट में जितने भी टॉप ब्रांड्स है, जितने भी टॉप एजुकेटर्स है, आई फील कि सबके सब बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। आई फील कि अगर किसी ने अपना नाम बनाया तो बहुत मेहनत से बनाया है। अगर एक एस्पिरेंट कहीं से सिलेक्शन ले रहा है तो दूसरा एस्पिरेंट कहीं और से सिलेक्शन ले रहा है। सिलेक्शन तो हर जगह से लोगों का हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से ब्रांड्स यूज किए, मेरे अकॉर्डिंग क्या कैसा अच्छा है, क्या किसमें कमियां हैं, मैं अपनी आपको बताऊंगी। इसके अलावा जितना मैंने यूज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली सारा सब कुछ तो मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं चीजों को अच्छे से एनालाइज करूं और फिर आपको बताऊं। लेकिन इसके अलावा कोई ब्रांड अगर मुझसे छूट जाए, कोई एजुकेटर छूट जाए, आपको कोई भी डाउट हो या आप कहीं और से पढ़ते हो और वो आपको अच्छा लगे, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना नीचे, ताकि एस्पिरेंट्स तक वो भी पहुंच जाए कि इन सब टीचर्स के अलावा, इन सब मॉक्स के अलावा भी कुछ अच्छा चल रहा है मार्केट में, सो दे नो अबाउट इट। आप लोग कोर्स के लिए भी मुझसे पूछते हो कि मैम आपने ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा। कोर्स के लिए जो डाउट्स आते हैं, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग तो कभी नहीं ली। मेरा होम टाउन बहुत छोटी सी जगह पे है एंड जो मेरा होम टाउन है मैंने वहीं से प्रिपेयर किया अपने घर पे रह के। तो मैंने सब ऑनलाइन ही चीजें की है और मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टडी IQ का पेन ड्राइव कोर्स लिया था। 5,000-5,500 रुपए का उसे लिया था, जबकि से उस टाइम पे लाइव क्लासेस चलती थी, बहुत कुछ था, लेकिन मुझे अवेयरनेस नहीं थी। जैसा मैंने कहा, मैं बहुत छोटी सी जगह हूँ, हमारे यहाँ मेरे पास लोग भी नहीं थे कि मैं किसी से गाइडेंस ले सकूं। मैंने जो किया सब अकेले किया है, यूट्यूब से सर्च कर करके। तो मैंने स्टडी IQ का पेन ड्राइव कोर्स ले लिया था। ऑब्वियसली वो वर्थ इट नहीं था, 5,500 का मैंने वो कोर्स लिया था और उसमें सारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी, पूरी पुरानी पुरानी क्लासेस थी, 2016 की, 17 की भी उसमें वीडियो लेक्चर्स थे। और एंड में मुझे यही रियलाइज हुआ कि मैंने पूरा कोर्स खत्म कर लिया, लेकिन जो लेटेस्ट अप्रोच है, जो लेटेस्ट चीजें हैं, वो सब मुझे उसमें समझ नहीं आया कुछ भी। तो वो उसका बहुत बड़ा लूप होल था और गलती मेरी भी थी। मुझे वो पेनड्राइव कोर्स नहीं लेना चाहिए था, वो तो रिकॉर्डेड क्लास थी। मुझे कोई ऑनलाइन लाइव क्लास लेना था जिसमें मुझे लेटेस्ट क्लासेस मिलती। उसके बाद मैंने जो साथ में लिया था, मैंने अड्डा का मॉक टेस्ट ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे अड्डा अड्डा बहुत सुना था। अड्डा का मॉक टेस्ट ले लिया था, अड्डा के मॉक्स लगाती थी। सबसे पहले उसकी कमी बताऊं तो उसमें इंटरफेस प्रॉब्लम है, उस टाइम पे थी। अभी मैंने उसको वापस से चेक नहीं किया है, 1-2 साल हो गई उस बात को। तो उस टाइम पे उसका इंटरफेस प्रॉब्लम था। उसका जो इंटरफेस था वो एग्जाम के इंटरफेस से बहुत ज्यादा अलग है और आपको एग्जाम में जाके ऐसा फील होगा कि यार बहुत अलग, मतलब मॉक तो हम कुछ और लगाते थे और एग्जाम तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो इंटरफेस प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और सेकेंड, उसका जो मेंस लेवल कंटेंट है वो एग्जाम से काफी ऊपर लगता था मुझे, मतलब उसमें अलग ही हाई फाई चीजें उस टाइम पे थी। अब मुझे नहीं पता अब अगर उन लोगों ने लेवल थोड़ा मॉडरेट कर दिया हो या क्या है, बट आप गो थ्रू कर सकते हो। मैंने अड्डा से स्टार्ट किया था, फिर वो मुझे उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा। मैंने ज्यादा उसके मॉक्स लगाए भी नहीं थे, कुछ कुछ सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाए थे, मुझे उतना हेल्पफुल लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। फिर मैं स्विच की थी प्रैक्टिस मॉक पे। प्रैक्टिस मॉक मुझे ब्रांड पता चला तो मैंने उसका ले लिया सब्सक्रिप्शन। मैंने प्रैक्टिस मॉक से काफी प्रिपरेशन की। उसके बाद मैं प्री लेवल के मॉक्स तो उसी से लगाया करती थी और जो फ्री क्विजेस मिलते थे उसमें प्री के, मेंस के, वो सब लगाया करती थी। और जब मैं एग्जाम देकर आई तो मुझे फील हुआ कि मेरा प्री लेवल का एग्जाम तो मतलब बहुत अच्छा हो गया था। मैं प्री काफी स्ट्रांग हो गया था मेरा एंड मैं प्री बहुत मतलब इजीली निकाल लिया करती थी। लेकिन मुझे जो चीज रियलाइज हुई IBPS प्योर 2022 में, जब मैं मेंस देकर आई थी, तो उसमें जो क्वांट थी, क्वांट का लेवल था, इवन रीजनिंग, उसमें जो ओवरऑल वो पेपर का लेवल था वो काफी टफ था, GA भी। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार
मैंने तो इस लेवल की प्रैक्टिस की ही नहीं कि मैं इतने ज्यादा वेरिएबल बेस्ड चीजें, अरिथमेटिक, इतने हाई लेवल की क्वेश्चंस लगा सकूं। और जैसा मैंने बताया, मैंने एक बार 5,500 का कोर्स ले लिया था, तो उसके बाद मैंने कोई टीचर का कोर्स परचेज नहीं किया। जहां जहां मुझे डाउट आता था मैं सब ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लिया करती थी। फिर मैंने जब वापस रिसर्च किया तो मैंने अनिल अग्रवाल सर का वीडियो देखा था, तो उन्होंने बताया था कि आप स्मार्टकीड़ा के मॉक्स लो, और स्मार्टकीड़ा के मॉक्स का जो उन्होंने ये कहा था अपनी वीडियो में कि जो भी अभी स्मार्टकीड़ा के मॉक लगा के गया होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो वो चीज मुझे क्लिक की कि यार अभी ऐसा क्या है इसमें, मतलब मैंने क्यों नहीं लिया, मुझे ये लगा। और फिर नेक्स्ट डे ही मैंने स्मार्टकीड़ा का कंटेंट देखा और मैंने वो परचेज कर लिया। तो उसके बाद मैंने स्मार्टकीड़ा के मॉक्स लगाए। प्री तो मेरा स्ट्रांग हो गया था काफी, लेकिन जब मेरा मेंस स्ट्रांग करने की बारी आई तो मेंस मेरा फिर स्मार्टकीड़ा के मॉक से ही इंप्रूव हुआ है। और मैंने अगर आपको बताऊं तो स्मार्टकीड़ा के मॉक्स का, मेंस का 1-2 मैंने सेक्शनल मॉक अगर देकर अपने चैनल में डाला है लाइव, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो। क्वांट या रीजनिंग का आई थिंक मैंने दिया था, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको देखना हो कि मेंस का सेक्शनल मॉक कैसे लगाते, क्या करते, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो यस, मेरा प्री तो स्ट्रांग हो गया था। प्री जनरली हर स्टूडेंट का स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जो मेरा मेंस स्ट्रांग हुआ वो स्मार्टकीड़ा की हेल्प से स्ट्रांग हुआ। एंड उसके बाद मैं करंट अफेयर्स में क्विजेस लगा लगा के प्रैक्टिस करती थी। क्विज तो मुझे जो भी ब्रांड का मिल जाए, जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, वो लगा लिया करती थी। बाद में मुझे पता चला तो मैंने स्मार्टकीड़ा का मॉक ड्रिल भी परचेज कर लिया है क्विजेस के लिए, और मैंने उसके सैंपल पीडीएफ आपके टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। आप लोगों को चाहिए था कि मैम कैसा है क्या है, मैंने सैंपल पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। तो आप वो पीडीएफ से आप देख सकते हो कि उनका लेवल का कंटेंट क्या है, राइट। और ये हुआ। हाँ, इसके अलावा मैं बताऊं तो यहाँ से मेरा प्री मेन सब स्ट्रांग हो गया। जीए के लिए भी मैंने वर्क कर लिया, और मैं जो डेली प्रैक्टिस करती थी मेंस के लिए, तो डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने गाइडली का पीडीएफ बंडल ले रखा था, तो मेरी डेली प्रैक्टिस वहां से हो जाती थी। कभी कभी डेली नहीं भी कर पाती थी तो मैं ओवरऑल एक मॉक लगा लिया एसके का मेंस लेवल, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाता था। अच्छा, अगर कोई एसके का कुछ परचेज करना चाहे तो अभी मुझे पता चला है कि उनका सेल चल रहा है। आपका 18th तक ही सेल है, ज्यादा टाइम है नहीं। अगर आपको अवेल करना हो आप प्लीज अवेल कर लो, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल जाएगा। 25% ऑफ का उनका सेल चल रहा है, एंड इट इज अ गुड ब्रांड, क्योंकि अभी मेरे पास जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग दिस कि मेरे पास अभी स्मार्टकीड़ा ही है, एंड स्मार्टकीड़ा का मॉक ड्रिल मैंने ले लिया। यस, दैट्स अबाउट द मॉक्स। सारे मॉक्स की मैंने बात कर ली, गाइडली सब कुछ कवर हो गया। और हाँ, इसके अलावा जो बचते हैं टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, तो उनका मैंने आज तक परचेज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ परचेज कर रखा था। टाइम बाय टाइम में लेते रह रही थी चीजें जब जब मुझे नीड हो रही थी। मैं बात करूं टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड की, तो इनका मैंने फ्री कंटेंट बहुत लगाया है। जब फ्री कंटेंट आ जाए, जब लाइव मॉक आ जाए, तो मैं हमेशा जाके लगा लिया करती थी। लाइव मॉक और फ्री वाले मॉक्स में हर एक ब्रांड के लगाई हूँ। आई नेवर मिस दैट, मैं कभी मिस नहीं करती। बीट गाइडली के भी लाइव मॉक्स मैंने बहुत लगाया, वो मुझे काफी हेल्प किया है। अब हम बात करते हैं अगर वीडियो कोर्सेज की या फिर एजुकेटर्स की। मैं आपको एजुकेटर्स बताती हूँ कौन कौन से बेस्ट एजुकेटर्स है जो मुझे बेस्ट लगे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप उनके कोर्स जाके परचेज कर सकते हो, राइट। मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश की अगर मैं बेस्ट एजुकेटर्स बताऊं जिनको मैंने फॉलो किया है, वो ही मेरे लिए बेस्ट है। तो निमिषा मैम है, निमिषा बंसल मैम, ये काफी अच्छी है इंग्लिश के लिए। संतोष सर है जो कि अड्डा में पढ़ाते हैं, ये भी काफी अच्छे हैं। एंड विशाल परिहर सर है, वो भी काफी अच्छे हैं, राइट। इंग्लिश के लिए मैंने 3 ही एजुकेटर्स को फॉलो किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई पता हो तो प्लीज कमेंट बिलो। क्वांट की बात करूं तो हर्षल अग्रवाल सर, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेंस लेवल कंटेंट इनका बहुत अच्छा, अगर आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी हो, यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनके वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास है आशीष अरोड़ा सर, उनका भी पढ़ाना काफी अच्छा है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। कौशिक मोहंती सर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आपको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन तो कौशिक मोहंती सर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। उनके यूट्यूब में वीडियोस देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग को सबसे ज्यादा मैंने फॉलो किया पजल्स के लिए अंकुश तांबा सर को। उनकी अप्रोच अंकुश तांबा सर की पजल्स के लिए बहुत अच्छी थी। मिसलिनियस मैंने जो सीखा है, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग, तो ये सब मैंने पुनीत सर से सीखा है। तो पुनीत सर का ये सारा चीज बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक स्मृति मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं रीजनिंग, और यही 3 एजुकेटर्स का मुझे पता है। अड्डा के संतोष सर को मैंने देखा था कभी रीजनिंग के लिए, लेकिन मैं बताऊं तो मुझे जो उनकी अप्रोच है पजल्स को लेकर, वो थोड़ी कम एफिशिएंट लगी इन कंपैरिजन टू अंकुश तांबा सर। अंकुश तांबा सर की अप्रोच जो है पजल्स को लेकर वो बहुत सही है, मतलब वो आपको ना पजल्स बहुत इजीली बनाना सिखा देंगे। मैं प्री की पजल 2-2, 3-3 मिनट में बना लेती हूँ, तो मैंने वो वहीं से सीखा। संतोष सर का मैं ट्राई कर रही थी चीजें सीखने के लिए, लेकिन आई थिंक मेरी उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठी। इट इज ओके, राइट। हर एक एस्पिरेंट की ट्यूनिंग हर जगह नहीं बैठ सकती, आपको अपनी ट्यूनिंग फाइंड करनी है। और बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी, वो भी एक अच्छे एजुकेटर है, बट मेरी ट्यूनिंग तो अंकुश तांबा सर के साथ जमी है। जीए, तो जीए के लिए मैंने स्टार्टिंग में फॉलो किया आशीष गौतम सर को, जो कि अड्डा में पढ़ाते हैं। फिर मैं अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो की, तो अभिजीत मिश्रा सर का जीए बहुत
बहुत अच्छा है, मुझे वो काफी सही लगा। मैंने कपिल काटपल सर को फॉलो करने की कोशिश की थी, लेकिन अगेन मेरा उनके साथ नहीं जमा। द वे ही टीचर्स मुझे वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। एंड नो ऑफेंस, ये मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, ये मेरी अपनी ट्यूनिंग है जो मेरी अभिजीत मिश्रा सर के साथ बनी, बट मेरी वहां नहीं बनी। एंड इट्स ओके, आपकी भी कोई टीचर के साथ बन सकती है, कोई टीचर के साथ नहीं बन सकती। आपको बस अपना बेस्ट फाइंड करना है कि कौन से एजुकेटर के साथ मिलकर आप अपना सिलेक्शन ले लो। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। मैंने आपके चारों मेन सब्जेक्ट्स आपके कवर कर दिए। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर का तो कोई भी पीडीएफ से आप कवर कर सकते हो। गाइडली की है, ऑलिव बोर्ड की है, स्मार्टकीड़ा की है, और किसी के भी आप कंप्यूटर की पीडीएफ उठा सकते हो। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने ही है तो फ्री में आपको अरोरा एजुकेटर्स का मिल जाएगा यूट्यूब में, तो वहां से आप कंप्यूटर सीख सकते हो। मैं बात करूं वीडियो कोर्सेज कौन से लेने चाहिए, तो ये सारे बेस्ट एजुकेटर्स है। इनका अगर आपको कोई भी कोर्स मिल रहा है, अगर आपको किसी का भी कोर्स के साथ जाना है, आप पहले यूट्यूब में इनकी फ्री क्लासेस देखो, जहां से जम रहा है उस एजुकेटर का आप कोर्स ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यस ऑफिसर है तो उसमें आपको निमिषा मैम मिल जाएगी, आशीष अरोरा सर, अंकुश तांबा सर, तीनों मिल जाएंगे बड़े एजुकेटर्स। और जीए के भी उसमें काफी अच्छे सर ही है, तो वहां से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो या तो आप एक वो कोर्स ले सकते हो। लोग अड्डा का कोर्स ले लेते हैं, डायरेक्टली अड्डा महापैक ऐसा कुछ आता है, तो उसमें भी आपको काफी अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हो। उसमें आपको आशीष गौतम सर भी मिल जाएंगे, संतोष सर मिल जाएंगे, अड्डा इंग्लिश वाले जो सर है वो भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपका अड्डा का भी आप ले सकते हो। और मैं बताऊं तो इसके अलावा ये जो टीम एबीपी का है, इनका कोर्स भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको अभिजीत मिश्रा सर, पुनीत सर, अरुण सर मिल जाएंगे मैथ्स के लिए, वो भी काफी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। एंड उसके अलावा विशाल परिहर सर, तो ये चारों का ये इनका कोर्स है टीम एबीपी का, तो ये भी काफी सही है। एंड हर्षल सर का, स्मृति मैम का, कपिल काटपल सर का भी एक कोर्स है, तो आप वो भी ले सकते हो। लर्निंग नीति मैम के चैनल पे आप देख सकते हो, या फिर हर्षल अग्रवाल सर का जो लर्निंग कैप्सूल्स चैनल है आप वहां देख सकते हो। तो बेसिकली आपको कहीं से भी रिसर्च करके चीजें पता चल जाएंगी कि आपके लिए क्या लेना सही रहेगा। ये सारी बेस्ट चीजें थी। मैंने पूरी कोशिश की अपना बेस्ट आपको बताने की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो, एंड आई होप कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हो, इवन सही डायरेक्शन में जाकर बहुत कंप्लीट भी कर लियो आप अपना सिलेबस, राइट। बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम एक्चुअल में नहीं बचा है गाइस, time flies, right? So please start early as much as you can, and we'll meet you in the next video. कोई भी doubt हो please comment below, subscribe the channel if you are new and if you like this video. Also मेरा दूसरा चैनल भी है, अगर आप स्टडी के अलावा मुझसे जुड़ना चाहो तो आप वो चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, मैं लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगी। We'll meet you in the next one. Thank you.